Good afternoon, class. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसको पूरा कर लेते हैं। सर सर इसमें एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में कुछ डाउट्स थे मेरे। हाँ ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर एक सेकंड। सर एक क्वेश्चन था जिसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स था, तो उसके लॉस भी थे, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स। तो इन दोनों को इन लोग ने माइनस ही नहीं किया है, इसमें लॉस फ्रॉम गेम्स इज नॉट डिडक्टेबल। सर इनकम से उन्होंने माइनस ही नहीं किया है, उसी सोर्स हाँ में क्योंकि देखो कार्ड उसी गेम्स, हाँ कार्ड गेम्स के लिए मैंने बताया था, जो कार्ड गेम्स में अगर कोई लॉस हो रहा है अदर सोर्सेस में बिल्कुल हो जाएगा, मगर जो भी लॉसेस होंगे कार्ड गेम से, रेस हॉर्सेस से, वो उसी तरह की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर कार्ड गेम में से ही इनकम आपको हो रही है तभी आप उसी इनकम से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर अदर सोर्सेस में जो दूसरे सोर्सेस है अगर उधर से इनकम है उससे नहीं कर सकते। अदर सोर्सेस जो हेड है उसमें ही अगर दूसरे सोर्सेस हैं तो आप उससे इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। सर ये तो था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम, एक टेबल है जिसमें इनकम फ्रॉम कार्ड गेम से, उसी में लॉस फ्रॉम कार्ड गेम से। तो सर दोनों तो मतलब सेम ही साउंड कर रहे हैं, ये भी नहीं कि कोई मेंटेन कर रहा है या कुछ है, लेकिन दोनों सेम है। इनकम भी कार्ड गेम से है, लॉस भी कार्ड गेम से, तो इन लोगों ने इनसे माइनस ही नहीं किया। अच्छा, मतलब होना तो, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर देखो सेम है क्या? यस सर दोनों सेम का ही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसे मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार, मुझे फॉरवर्ड कर दो। कैसे करोगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो कैजुअल इनकम के लिए जो रूल्स है वो यही है कि आप उसी इनकम से, जो कैजुअल इनकम है उसी इनकम से आप उससे रिलेटेड लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो रूल तो यही है, तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि अगर रेस हॉर्सेस से कोई लॉस हो रहा है या फिर कार्ड गेम्स में कोई लॉस हो रहा है तो कार्ड गेम्स में ही से ही अगर कोई इनकम हो रही है तो आप उससे सेट ऑफ कर सकते सर एक और क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि सर इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें बिजनेस इनकम लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद उसमें शेयर, उसी ईयर में शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, सर इन्होंने ये माइनस नहीं किया। सर इनकम है, हो। सब कुछ है, लेकिन माइनस नहीं किया। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, अच्छा यस पार्टनरशिप सर। फर्म, ओके। एक बार मुझे क्वेश्चन दे दो, क्योंकि क्या होता है ना उसमें पूरा सब कुछ देखना होता है, केवल एक एंट्री के बेसिस पे नहीं बताया जा सकता कि सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा। तो पूरा क्वेश्चन मुझे दे दो, ठीक है। कैसे मेल कर दो या जो भी चीज है, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है बता पाना, क्योंकि केवल एक एंट्री के बेसिस पे नहीं बता सकता। क्योंकि अगर आप देखो बिजनेस से रिलेटेड जो लॉसेस हैं आप बिजनेस से बिल्कुल आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, रूल तो यही कहता है। लेकिन अभी मुझे देखना पड़ेगा क्या रीजन है, आपकी क्योंकि देखो क्या साथ प्रॉब्लम। मैं सेंड कर दूंगी क्वेश्चंस। हाँ मुझे हाँ कैसे भी करके ग्रुप में भेज दो, जो भी कैसे भी करके भेज दो, तो उससे क्या या होगा। मेल आईडी आप दे दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए। क्या मेल आईडी मेरी viveksinghrana@gmail.com या पूरा नाम है। मैं मैसेज भी कर दे रहा हूँ इधर चैट बॉक्स में, ठीक है। क्या होता है ना, इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। हम लोग ने कुछ जो मेन प्रोविजंस है उनको पढ़ा है केवल, लेकिन वो इतना लेंदी है। बिजनेस प्रोफेशन सबसे लेंदी जो आपका चैप्टर है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है। तो बहुत सारे प्रोविजंस हम लोग को स्किप करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है पढ़ पाना, ठीक है। या तो फिर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आपको वो सब सीए वगैरह के लिए जाना पड़ेगा, फिर वहां पर डिटेल में पढ़ाई होती है पूरी एकदम। यहाँ पे क्या है, एक सेमेस्टर में पढ़ना है
थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, जो मेन प्रोविजंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे फिर वो आइडिया लगता है। एक और था सर, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ एमएफ क्या होता है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स। एंड सर, म्यूचुअल फंड। डिपॉजिट टू टी डेवलपमेंट अकाउंट, ये कहाँ से माइनस होगा? डिपॉजिट टू डिपॉजिट टू टी डेवलपमेंट अकाउंट। टी डेवलपमेंट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट था? टी डेवलप पूरा फॉर्म, टी ट्रेजरी बिल्स होते हैं, पता नहीं टी डेवलपमेंट अकाउंट क्या है। डिपॉजिट टू टी टी डेवलपमेंट अकाउंट क्या हो सकता है? एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा, देखता हूँ मैं क्या हो सकता है टी डेवलपमेंट अकाउंट। बस जहाँ तक ट्रेजरी बिल्स जैसे नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है वो हो सकता है। एक सेकंड। टी टीईए या ओनली टी? सर टीईए डेवलपमेंट अकाउंट, ओके। टी डिपॉजिट डेवलपमेंट अकाउंट, सॉरी। कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट, टी डेवलपमेंट अकाउंट, अच्छा ऐसा कुछ होता है। ठीक है। टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट, वेयर एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी or coffee rubber in India has before the expiry of 6 months from the end of the previous year or before due date for losing the return of it whichever is earlier। ये तो कुछ जो है टी बिजनेस की बात कर रहे हैं, मतलब जो जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं टी या कॉफी, तो उसकी बात कर रहे हैं। डिपॉजिटेड एनी अकाउंट, डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन एन अकाउंट, deposited the national bank any amount account। सर इसमें एक और पॉइंट लिखा है, टी अच्छा डिपॉजिट ये डिपॉजिट टू टी डेवलपमेंट अकाउंट। सर इसमें हाँ क्या है? फिर आफ्टर डेप्रिसिएशन, नहीं वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी, नहीं समझ में आया। इन्होंने डिपॉजिट टू टी डेवलपमेंट अकाउंट है, फिर उसमें इन्होंने लिखा है मैक्स 40% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अच्छा ऐसा करो, एक बार मुझे क्वेश्चन ये सारे मुझे दे दो, ठीक है? मैं देख लूंगा, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि टी डेवलपमेंट अकाउंट का इनको ये जो बता रहे हैं कि कोई भी जो बिजनेस कर रहा हो टी, इससे रिलेटेड टी कॉफी, उनको अकाउंट में इस तरह के बैंक अकाउंट उनको ऑफर किया जाता है, ये इस तरह का दिया गया। मुझे एक बार पूरा देखना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो ऐसा करो, ये जितने भी क्वेश्चन है मुझे तुम सेंड कर दो, मैं एक बार देख के फिर मैं बताऊँ, ठीक है? ऐसे जो है फिर वो गेस करना हो जाएगा कि नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो सकता है। नहीं, मैं कंफर्म करके एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? एक बार मुझे कर दो, मैं देख लूँगा इसको, फिर मैं बताता हूँ, ओके? सर अगर इनकम क्लबिंग के क्वेश्चन है जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें रेंटल इनकम फ्रॉम ओन हाउस लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लेस इन्होंने डिडक्ट किया है 30% ऑफ एवी। सर हर इनकम में हाउस में इन्होंने 30% ऑफ एवी माइनस किया है। हाँ, सर ये एनुअल वैल्यू, एनुअल एनुअल। वैल्यू। एबी मतलब एनुअल। स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया तो था 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बिल्कुल, जब आपको पता चल गया मतलब कि कितना रेंट है, सारा कैलकुलेशन करने के बाद जब सारी अमाउंट ऐड करोगे और माइनस करोगे, म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट होगा उसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देना पड़ता है 30% ऑफ एवी यानी एनुअल। सर वो तो मैं बताया था। एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हुई उसमें उन्होंने एग्जेम्प्ट दिखाया हाँ था, बिल्कुल उसमें कोई एग्रीकल्चर। एग्जेम्पशन होते हैं हाँ तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमेशा एग्रीकल्चरल जो बिजनेस है, जो आप जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो हमेशा एग्जेम्प्टेड होती है। वो मैंने पहले भी बताया है। मैं उस पे मुझे एक क्लास लेनी भी है उस चैप्टर पे, अभी तक मैं ले नहीं पाया हूँ, ठीक है? तो वो बिल्कुल वो एग्जेम्प्ट होगा। उसमें देखना पड़ता है, कभी कभी कुछ सिचुएशंस होती है जब थोड़ा बहुत अमाउंट टैक्सेबल होता है, वो हम लोग जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। सर एक और था सर,
अगर किसी माइनर डॉटर की शादी हो जाती है तब भी उसमें फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई गिफ्ट या कोई चीज हाँ, उसको मिला है तो डिडक्शन उसमें हो फादर की इनकम में। डिडक्शन अगर देखो माइनर अगर कोई डॉटर है और उसकी किसी मैरिज हो चुकी है, माइनर की इनकम है। हाँ, इनकम उसकी जो भी इनकम होगी वो बिल्कुल क्लब की जाएगी पेरेंट्स के अकाउंट में, जिस भी पेरेंट की इनकम ज़्यादा हो। मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे जिनकी फादर मदर उसमें जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी, उसकी इनकम में आप उस माइनर जो डॉटर है, जो मैरिड है, उसकी इनकम को आपको क्लब करना पड़ेगा। मतलब करना ही पड़ेगा। सर ठीक एक है? और था सर, एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि वोटिंग पावर वाइफ में है लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिस्टर ए को मिलती है। ठीक है। तो सर अगर तभी वोटिंग क्लब्ड पावर होगा। देखो, हाँ, वोटिंग पावर अगर वाइफ की है, ठीक है? तो यानी कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका हुआ? वाइफ का हो गया। और सैलरी किसको मिल रही है? रेम्युनरेशन किसको मिल रहा है? सैलरी सर सैलरी जो सैलरी मिली है मिस्टर ए को, लेकिन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% से अबव है वाइफ का। मिसेस ए का। यस सर। हाँ, और ठीक है, सर ठीक है, ठीक है। सर तो और अभी एक चीज़ ये है, क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं उसके पास? मिस्टर ए जो है उनके पास कोई एक्सपीरियंस या नहीं सर प्रोफेशनल, क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जो भी उधर से रेम्युनरेशन जो भी सैलरी मिल रही है वो मिसेस ए के अकाउंट में टैक्स है। सर सैलरी से वो होती है कि अदर इनकम्स भी होते हैं सर, अदर इनकम इन्होंने मिस्टर ए के में ही दिखाया है, लेकिन सिर्फ सैलरी उनकी थी नहीं, नहीं, नहीं। वो मिसेस ए में दिखा दिया देखो, है। अदर इनकम किसका ज़्यादा है, वो तब हमें देखना है। पहले स्टेप वाइज़ चलो ना। देखो, सबसे पहले देखना है किसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तब हम दोनों की अदर सैलरी देखेंगे किसकी ज़्यादा है, ठीक है? मगर यहाँ पर क्या है, एक ही का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ना, वाइफ का। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो भी कुछ करना है वाइफ के अकाउंट में करना है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि भाई उन जो भी वाइफ है, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसका स्पाउस यानी कि हस्बैंड, उसका उसको कुछ सैलरी, कुछ रेम्युनरेशन या कोई बेनिफिट उस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये देखना है कि जो भी रेम्युनरेशन या सैलरी जो उसको मिल रही है, उसके लिए उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है? नहीं है, तब आप उसकी जो भी इनकम मिल रही होगी उसको ऐड, दोनों की इनकम में कंपैरिजन, अदर इनकम में कंपैरिजन तभी करना है जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, ठीक है? नहीं तो एक का है तो हमको ऐड उसी की इनकम में ऐड कर सकते हैं, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसी की इनकम में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सर क्लब कर सकते हैं। जैसे सर अगर यही क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट दोनों का है लेकिन क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन मिस्टर ए के पास है, लेकिन जो वोटिंग पावर है वो मिसेस के पास है, वाइफ के पास है, मिसेस ए। नहीं, नहीं, तो अगर तब इस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दोनों का है तो दोनों के पास वोटिंग पावर होगी ना? नहीं सर सर अगर वोटिंग पावर अगर मिसेस ए के पास है और जो मतलब टेक्निकल सब्सटेंशियल, क्वालिफिकेशन हाँ, टेक्निकल सब्सटेंशियल, क्वालिफिकेशन। एक मिनट, मिसेस ये तुम्हारी ए है, ठीक है? इनके पास क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है? चलो, यस वोटिंग पावर है इनके पास। हाँ, वोटिंग पावर है, 20% के पास वोटिंग पावर है, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्टर ए है, ये इनको ये इनको सैलरी मिल रही है, रेम्युनरेशन मिल रही है, एक्स वाई जेड सपोज कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, यहाँ पर इनको सैलरी मिल रही है, यस सर। ठीक है? चलो मान लेते हैं 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज पर मंथ इनको सैलरी मिल रही है, यानी कि 2,40,000, ठीक है? अभी क्या, अभी अभी सर क्या, इनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। यस सर। हाँ, तब तो ठीक है, अगर इनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो ये पूरा अमाउंट मिस्टर ए के अकाउंट में ही टैक्सेबल होगा। सर लेकिन सर मिसेस ए के पास लेकिन 20% तो है सब्सटैंशियल कोई इंटरेस्ट मतलब वो। नहीं। देखो, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, दूसरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए और रेम्युनरेशन मिल रहा हो उसी ऑर्गेनाइजेशन से। तीनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी होता है ना।
ऐसा नहीं है कि एक हो गया बस अभी होगा ही होगा। तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी आप उस इनकम को क्लब कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपको, देखो पहली चीज आपको क्या चेक करना है कि भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पहला स्टेप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं है। फिर आपको चेक करना है दूसरा स्टेप, अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई तब तो छोड़ ही देना, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है, अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एक का है या दोनों का है, फिर मुझे देखना है दोनों को कोई रेम्युनरेशन या फिर कोई बेनिफिट इधर से मिल रहा है कंपनी से। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सपोज एक्स वाई जेड ये कंपनी है, यहाँ पर इसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसी कंपनी से कुछ बेनिफिट उसके स्पाउस को तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इफ यस, अगर यस, अगर ये आंसर यस है, फिर आगे बढ़ेंगे कि भाई अब ये देखना है कि जो भी रेम्युनरेशन, जो भी बेनिफिट मिल रहा है उधर से उनको कुछ मिल रहा है, उसके लिए जो वो जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज वो वहां पर उसके लिए उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ऐसा कुछ है कि नहीं है। अगर यस, ये तीनों के क्वेश्चन के अगर आंसर यस होते हैं तभी आपको क्लब करना है। ठीक है, तीनों कंडीशंस का होना जरूरी है। इसमें सिर्फ सैलरी, जो मेन सैलरी होती है वही क्लब होती है? अदर इनकम्स की बात करिए सर। अदर इनकम्स जो था इसी क्वेश्चन में सर, इसमें लिखा हुआ था कि मिसेस ए के पास सैलरी तो हो गई, लेकिन अदर इनकम्स मिस्टर ए के ही अकाउंट में गए थे। मिस्टर ए के अकाउंट में अदर इनकम ज्यादा है, ये बोल रहे? नहीं सर, चली गई थी, उनके अकाउंट में ही दिखाया गया था, मिस्टर ए के ही अकाउंट में दिखाया गया था। मिस्टर ए के इनकम, मिस्टर ए के अकाउंट में ही अदर इनकम दिखाया है, ये बोल रहे? यस सर, यस कोई सर। मतलब नहीं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर इनके पास नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते ना। पहली कंडीशन ही वही है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मिसेस ए के अकाउंट में है तो उन्हीं के अकाउंट में क्या आप क्योर क्लब कर सकते हो। पहली कंडीशन तो वही है ना। अभी इनके पास अदर इनकम है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर इनके पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता, मिस्टर ए के पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता, इनका पास भी कोई वोटिंग पावर होती, तब आप फिर इनकी इनकम में और मिसेस ए की दोनों की इनकम को कंपेयर करते, जिसकी इनकम ज्यादा होती उसकी इनकम में आपको क्लब करना होता है। ठीक है, मगर जब इनके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर तो वही बात खत्म हो गई ना। फिर कितनी भी इनके पास अदर इनकम है उससे मतलब ही नहीं। सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है क्लबिंग में ना कि ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके सर। अभी वैसे ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस जो 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 तुमने पहले पूछे थे उसको मुझे मेल जरूर कर देना, मैं देख लूंगा। सर मेल आईडी आप बता दीजिएगा फिर से। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। मैंने चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया उधर से। और अभी और किसी को कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, एक क्वेश्चन अभी हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा कर लेते हैं। मैंने बताया था लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया था, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन, मिस्टर वैभव स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2018 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख। जहां मैंने बताया वैभव जिन्होंने एक प्रोप्राइटरी बिजनेस है, इन्होंने 18 में बिजनेस स्टार्ट किया, जहां पर इनकी जो कैपिटल थी स्टार्टिंग में 2018 में, स्टार्टिंग में इनके पास कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। ठीक है, ये कैपिटल है, ये 2018 की बात है। अभी क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई? ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज। अभी इनको इस ईयर में लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये लॉस हो गया।
2018 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उस साल इनको पहले ही साल 2 लाख रुपए का लॉस किया। तो अभी इनके पास कैपिटल कितना बचा? 3 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन हिज वाइफ मिसेस, जो इनकी वाइफ है, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर gave a gift of rupees 5 lakh rupees on 1st April 2019। इनकी वाइफ ने एक गिफ्ट किया 5 लाख रुपए का। ये क्या हो गया? गिफ्ट क्या? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना कोई किसी कंसिडरेशन के इन्होंने गिफ्ट किया, ठीक है, अपने हस्बैंड को। कितना? 5 लाख रुपए। कब? 2019 में। ठीक है। विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जिसको इन्वेस्ट कर दिया गया कहां पर? बिजनेस में। तो अभी अगर मैं 2019 की बात करूं, ठीक है, ये तो 18 हो गया, और अगर मैं 19 की बात करूं, मेरे ख्याल से बोर्ड सभी को विजिबल है, ठीक है। तो अगर मैं 19 की बात करूं तो यहाँ पर 3 लाख रुपए जो मिस्टर वैभव है उनके 3 लाख रुपए बचे हुए, और जो मिसेस वैभव है इन्होंने 2019 में गिफ्ट किया 5 लाख रुपए विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ये इनका कैपिटल हो गया, ठीक है। दोनों दोनों का जो कैपिटल पार्टिसिपेशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, मिस्टर वैभव का 3 लाख रुपए और मिसेस की वाइफ का 5 लाख रुपए। तो टोटल जो कैपिटल 2019 में निकल के आ रहा है वो आ रहा है 8 लाख। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। On 1st April 2019, which was immediately invested in business by Mr. Vaibhav, he earned a profit of rupees 4 lakh rupees। अभी 2019 में क्या होगा? इनको प्रॉफिट, जैसे कि प्रॉफिट मिला, कितना प्रॉफिट हुआ इन लोग को? 4 लाख। ये 4 लाख रुपए इनको प्रॉफिट हुआ 2019 में, ठीक है। he earned profit of rupees 4 lakh during the year 2019-20। ठीक है। 9, compute the amount to be clubbed in hand of Mrs. Weber for the assessment year 2021। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? ये बताना है कि ये जो प्रॉफिट में से ये कितना टैक्सेबल होगा मिस्टर वैभव और कितना टैक्सेबल होगा उनकी वाइफ के लिए। ये आपको कितना इनकम मिसेस वाइफ, जो मिसेस वैभव है, इनके अकाउंट में कितना अमाउंट ऐड किया जाएगा, क्लब किया जाएगा, ठीक है। तो अब बस मुझे क्या करना है, ये देखना है कि कैपिटल में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन, जितना कंट्रीब्यूशन होगा, जो रेशियो कंट्रीब्यूशन का होगा, उसी रेशियो में, ठीक है, आपको ये प्रॉफिट को भी डिवाइड करना होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं, मिस्टर वैभव की बात करूं, ठीक है, मिस्टर वैभव की बात करूं तो इनका जो कैपिटल है ये कितना है? 3 लाख और 2019 में, और मिसेस वैभव जो है इनका कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। तो अभी इन्होंने गिफ्ट किया हुआ है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। तो अभी क्या करना है? इस जो प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए, इसको डिवाइड करना है दोनों में। किस रेशियो में? इसी रेशियो में, 3:5 के रेशियो में, ठीक है। तो यानी कि 3/2 यानी कि 4 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। इसी तरह 4 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 1,50,000, और ये हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो 4 लाख में 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 टैक्सेबल होगा मिस्टर वैभव के लिए, और उनकी वाइफ के लिए टैक्सेबल होगा 2,50,000। आया समझ में ये? अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओके फाइन, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग भी करने की कोशिश करना।
The following detail of Mr. X and his wife for the assessment year 2020। अच्छा एक बात और है, ठीक है, जो भी आप लोग क्वेश्चन करो ना करंट वाले करो। अभी क्या होता है ना, अगर मान लो पुराना कोई सोल्यूशन है या पुराना कोई पुरानी बुक से आप कर रहे हो तो प्रॉब्लम होती है ऐसे ये सब। क्यों? क्योंकि प्रोविजंस क्या होते हैं वो चेंज होते रहते हैं हर साल। ठीक है, तो हो सकता है कुछ रूल्स तब हो ऐसे जो अभी नहीं है, ठीक है, या कुछ मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोविजंस, करंट वाले प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। अगर पुराना बुक आपने देखा या पुराना कोई कंटेंट आपने देखा या पुराने कोई क्वेश्चंस देखे तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस समय जो प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टैक्स में हमेशा जो भी करंट, ठीक है, जो आपको जो इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि अगर हम लोग असेसमेंट ईयर बात करें तो 2021 और फाइनेंशियल जो आपका प्रीवियस ईयर है वो 1920 याद रखो। आपके लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है? ये जान लो, असेस प्रीवियस ईयर 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी कि जो टैक्स लायबिलिटी जो इनकम किस पे कैलकुलेट की जाएगी 1920 पे, कब की जाएगी 2021। ठीक है, तो यही इसी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के क्वेश्चंस आप लोग करिए, वरना फिर कंफ्यूजन वही होगी कि वो उधर तो टैक्स स्लैब अलग है, इधर तो टैक्स स्लैब अलग है, उधर तो टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ रही है, इधर कम आ रही है, वो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 आर मेड अवेलेबल टू यू। यहाँ पर देखिए दिया गया इनकम फ्रॉम ओन बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, मिस्टर ए मिसेस ए दोनों का अपना बिजनेस है, प्रोफेशन है, जहां से इनको इनकम हो रही है वो है मिस्टर एक्स के लिए है 1,20,000, मिसेस एक्स की है 90,000। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,10,000 मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स 1,10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जेड एंड कंपनी 20,000 rupees, 4,10,000 rupees. Salary received from Jet and Company 96,000 rupees, 84,000 rupees. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Mr. X and Mrs. X are partners in the Jet and Company. दोनों पार्टनर हैं Jet and Company के, each having 10% share in profit. ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ हैं, 10-10% दोनों का शेयर है प्रॉफिट में, यानी कि 10 + 10 यानी कि 20%, तो यानी दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा इधर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर आ गई, हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कि अभी हमें क्या देखना है कि अदर इनकम किसकी ज्यादा है, फिर उसी की इनकम में हम लोग जो है जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी इनकम मिल रही होगी उसको हम लोग को इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया, फर्स्ट स्टेप कि हमको ये देखना था कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका है, तो हमें पता चल गया मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में है। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ each one of them hold 8% of share in profit of Jet and Company। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इन्होंने ये बोला कि वो तो हम लोग को करना है, जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तब क्या करना है वो तो हम लोग को करना ही है, लेकिन अगर जो है ऐसा हो जाता है कि दोनों का 8% शेयर है प्रॉफिट में, तो क्या आंसर अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि तब दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा। 8 + 8 यानी 16% हो जाएगा। और पार्ट बी क्या है? इफ मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स बोथ possess a प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, दोनों के पास अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो तब भी बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो ये मान के चलते हैं कि भाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और जो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में दिया गया है ओन बिजनेस इनकम, जो उनकी अपनी इनकम है। ठीक है, अभी पहले अदर इनकम को देखना है। पहला काम क्या है? अभी मुझे ये पता चल गया दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अभी मुझे क्या करना है? दूसरी चीज ये देखनी है कि इनकम किसका ज्यादा है। दोनों जो भी हस्बैंड वाइफ है उनमें से इनकम किसकी ज्यादा है, उसी की इनकम में मैं इंक्लूड करूंगा जो भी सैलरी इधर से जेट एंड कंपनी से मिल रहा है। ठीक है, तो
अगर मैं यहाँ पर ओन बिजनेस इनकम, ठीक है, ओन बिजनेस इनकम जो उनकी अपनी बिजनेस है दोनों का, या प्रोफेशन है दोनों का अपना है, 1,20,000 आपका एक्स का है, मिस्टर एक्स का, और मिसेज एक्स का 90,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जेड एंड कंपनी, तो इंटरेस्ट जो भी रिसीव हो रहा है जेड एंड कंपनी से वो उनका अपना है, क्योंकि भाई पार्टनर है, वो उनको उधर से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सैलरी से केवल मतलब होता है, रेम्युनरेशन से केवल मतलब होता है, ठीक है। इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई उनका कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उधर कैपिटल दोनों ने अलग अलग अपना लगाया है, पैसे लगाए, दोनों पार्टनर है, उधर से इंटरेस्ट आ रहा है, तो बिल्कुल उन्हीं के इनकम में ही इंक्लूड करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर कोई जॉब परफॉर्म करने के लिए, अगर कोई जॉब परफॉर्म करने के लिए आपको कोई रेम्युनरेशन, कोई बेनिफिट, कोई सैलरी, ठीक है, कैश में, काइंड में, कोई भी चीज में अगर मिल रहा है, तब आपको देखना पड़ेगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट स्पाउस का है कि नहीं है, और उस कंडीशन में आप उस स्पाउस के इनकम में उसको क्लब करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहली चीज क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम में ओन बिजनेस इनकम हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट जो भी रिसीव कर रहे हैं जेड एंड कंपनी से वो मैंने ऐड किया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये ऐड किया, ये 3 अमाउंट ऐड किया, ठीक है। ये दोनों की अदर इनकम है। ये तीनों अमाउंट ऐड करने के बाद मिस्टर एक्स की जो अदर इनकम आ रही है वो आ रही है 3,50,000, और मिसेज एक्स की जो अदर इनकम है वो 6,10,000। तो अभी मुझे ये पता चल गया कि भाई दूसरा स्टेप मेरा पूरा हो गया कि मिसेज एक्स की इनकम, अदर इनकम ज्यादा है। अभी मुझे जो भी सैलरी रिसीव हो रही है, ठीक है, मिसेस एक्स को जो सैलरी रिसीव हो रही है वो तो उनके अकाउंट में टैक्सेबल है ही है, लेकिन जो मिस्टर एक्स को जो सैलरी रिसीव हो रही है, क्योंकि विदाउट एनी क्वालिफिकेशन वो जॉब कर रहे हैं और उनको वो सैलरी मिल रही है, तो इसलिए आप वो सैलरी को मिसेस एक्स के अकाउंट में टैक्सेबल करोगे, उसी उसके अकाउंट में दिखाओगे। तो वही चीज यहाँ पे किया है, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम जेड एंड कंपनी मिसेस एक्स को 84,000, एड सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम जेड एंड कंपनी बाय मिस्टर एक्स 96,000, ये भी मिसेज एक्स के अकाउंट में ऐड हो, ठीक है। तो जो मिस्टर एक्स के लिए जो टैक्सेबल अमाउंट होगा 3,50,000, और मिसेज एक्स के लिए 7,90,000। आया समझ में? इसमें कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? सर रेम्युनरेशन और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है? रेमुनरेशन, रेमुनरेशन जैसे कि सैलरी की तरह ही है, जैसे कि आप सपोज कुछ ऐसा, कुछ एक दिन के लिए परफॉर्म करते हो कोई ऐसा टास्क, ठीक है, तो आपको सैलरी ना मिलकर रेमुनरेशन उस टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने किया और आपको रेमुनरेशन मिल रहा है, तो वो काइंड ऑफ सैलरी ही हो सकता है कि आपने कोई टास्क, कोई जॉब परफॉर्म किया और उसके एवज में आपको वो रेमुनरेशन या सैलरी मिली। सैलरी क्या होता है, एक रेगुलर एक पेमेंट होता है जो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। रेमुनरेशन में ऐसा नहीं है, जब आपने टास्क को परफॉर्म किया तब आपको वो मिल तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आ सकता? सर आपने ऊपर दिखाया है इसमें गया। लेकिन सैलरी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, देखो इंटरेस्ट क्या है कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो अभी डिटेल तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन जो यहाँ पर देखने पे ये लग रहा है कि भाई जैसे कि दोनों मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने अपना अपना कैपिटल उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको बोलते हैं वो ले रहे हैं, ठीक है, जो अभी जिस यहाँ पर देखने पे मुझे लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट पे तो भाई दोनों का अपना कैपिटल है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसके लिए उनको वो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिल्कुल वो उन्हीं के अकाउंट में टैक्स होगा। उसको वो कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए मिला है, ना कि कोई जॉब परफॉर्म करने के लिए मिला है, ठीक है। अभी देखिए आगे देखते हैं, अभी जो और जो इसमें और भी कुछ था, हाँ ठीक है, हाँ ये था, ए पार्ट देखिए, इफ ईच वन ऑफ देम होल्ड्स 8%, जैसा कि मैंने बताया, अ, अ, दोनों केस में चाहे 8% इनके पास प्रॉफिट है, या फिर इफ मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स बोथ पॉसेस, दोनों के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये दोनों कंडीशन में यहाँ पर कोई भी इनकम किसी क्लब नहीं की जाएगी, मतलब जो सैलरी एक्स को मिल रही है वो एक्स के अकाउंट में, जो सैलरी जो मिसेज एक्स को मिल रही है वो मिसेज एक्स के अकाउंट में टैक्सेबल होगा, दोनों के केस में, ठीक है। इफ इन बोथ अल्टरनेटिव सिचुएशंस क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, अकॉर्डिंगली इनकम फ्रॉम मिस्टर एक्स विल बी कितना होगा, जो भी उनकी जो 3,50,000 तो रहेगा रहेगा, साथ में जो सैलरी मिली वो भी इनके पास चली जाएगी। इसी तरह मिसेज एक्स में भी आप जो भी इनकी ही केवल जो मिसेज एक्स को जो सैलरी मिल रही होगी वही आप केवल ऐड करोगे, ये 96,000 नहीं ऐड करोगे, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन होगा या फिर
अगर इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। Mrs. Sukanya is a qualified cost accountant. She is a salaried employee in a firm of cost accountants in which Mr. Ashok, her husband, is a partner. ठीक है, Mr. Ashok's share in a firm is 10%. His younger brother holds 10% in his firm. Mrs. Sukanya draws a salary 18,000 per month from the firm. This is, however, paid in kind and not in cash. कोई मतलब नहीं है. Mr. Ashok's income by way of sitting fees from the various board of companies in which he is an independent director is 3,50,000. Will Mrs. Sukanya's income be clubbed that with the Mr. Ashok under section 64 income tax act 1961? तो यार तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। मतलब जो पहली लाइन है वही बता दे रही है, जो फर्स्ट लाइन है उसी में आंसर आपका है। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में बोल दिया कि मिसेस सुकन्या इज ए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और वो वर्क कैसे कर रही है, सी इज सैलरीड एम्प्लॉय इन अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन विच मिस्टर अशोक हर हस्बैंड इज अ पार्टनर। तो यहीं पे सारी बात खत्म हो गई। जब वो एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट है और एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट वो वर्क कर रहे हैं उसके, और उसके लिए उनको सैलरी मिल रही है, तो वो कभी भी ऐसी इनकम आप क्लब नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि वही क्वालिफाइड है और वो उस वैसी जॉब परफॉर्म कर रही है जिसके लिए उनके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो उन्हीं के अकाउंट में टैक्स होगा, जो भी सैलरी इनको मिलेगी 18,000 पर।